Hello bachcho, let's set a given question. The question says electric field in an electromagnetic wave is given by E bar equal to I cap 40 cos omega t minus z by c Newton per coulomb. The magnetic field induction of this wave is in SI unit. Option A given है. Option A given है B bar equal to K cap 40 by C cos omega t minus z by c. Option B given है B bar equal to J cap 40 cos omega t minus z by c. Option C given है B bar equal to J cap 40 by C cos omega t minus z by c. Option D given है B bar equal to I cap 40 by C cos omega t minus z by c. So for this question जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of EM wave, that is electromagnetic wave propagation. So for this question अगर हम ध्यान से देखें तो we know जो डायरेक्शन होता है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हम निकालते हैं बाय डूइंग ई बार क्रॉस बी बार. सो ई बार क्रॉस बी बार will be giving us the direction of wave propagation, that is the electromagnetic wave propagation. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो वी नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फेज में चलते हैं एंड बोथ आर वाइब्रेटिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक है ना. तो ये बेसिक पॉइंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे अगर जैसे हम ध्यान से देखें तो हमें ई बार गिवन है. ई बार क्या गिवन है? आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. ई बार इज अलोंग आई कैप 40 कॉस, ओमेगा को अंदर ले जाते हैं, ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा जेड बाय सी. ओमेगा सी इज नथिंग बट ओमेगा बाय सी इज नथिंग बट के हम एक्चुअली लिखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इस को ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, तो इसमें हम पता लगा सकते हैं वेव जो है वो हमारी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में चल रही है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. यहाँ पे नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट द वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई. वेव का जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है वो है अलोंग के कैप. तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है. तो अब हमारे पास पता है कि के कैप शुड बी इक्वल टू ई बार क्रॉस बी बार. अब हमें पता है कि अगर हम ई क्रॉस बी करें तभी हमें वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन मिलता है. तो ई तो हमें आई कैप के अलॉन्ग गिवन है, तो बी को किसके अलॉन्ग होना पड़ेगा? जे के अलॉन्ग होना पड़ेगा, जब भी हमें के कैप मिलेगा. तो ये बात तो समझ में आ गई कि अलॉन्ग जे कैप जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम देख सकते हैं अलॉन्ग जे कैप है. तो फ्रॉम द ऑप्शन ए को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और बी डी को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि ए में बोला है अलॉन्ग के कैप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डी में बोला है अलॉन्ग आई कैप. तो दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे. अब बी या सी में से एक करेक्ट आंसर होगा. तो अब हम क्या करेंगे? बाय मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास एक रिलेशन और है, ई नॉट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज सी, राइट. सो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो 40 है, तो बी नॉट क्या हो जाएगा? बी नॉट विल बी 40 बाई सी. तो फ्रॉम दिस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. हम देख सकते हैं बी नॉट की वैल्यू 40 बाई सी सिर्फ इसी में गिवन है. ठीक है. और यहाँ से भी हम देख सकते हैं सिंपली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो वेव का डायरेक्शन है वो तो अभी भी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में वेव चल रही होगी. बस मैग्नेटिक फील्ड अब अलोंग जे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आई है, and wave is moving along the positive z axis. So C will be the answer. I hope you understood the solution. All the best.